फिल्म की शुरुआत में हमें एक जोकर दिखाया जाता है जो एक सर्कस में काम करता है, लेकिन सर्कस का मालिक और दूसरे लोग उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं और वह लोग दर्शकों के आनंद के लिए उस जोकर के साथ मारपीट करते रहते हैं। जोकर की कमर में कुछ परेशानी होती है जिसकी वजह से वह सीधा होकर चल नहीं पाता और हमेशा झुका ही रहता है। फिर हमें विक्टर को दिखाया जाता है, वो भी सर्कस देखने के लिए वहाँ आया होता है। विक्टर एक मेडिकल स्टूडेंट होता है और वो अपनी लाइफ में कुछ बहुत ही बड़ा करना चाहता है। सर्कस में एक लड़की भी होती है जिसका नाम लोराइल होता है और जोकर लोराइल को पसंद करता है। जब लोराइल सर्कस में अपना करतब दिखा रही होती है तभी अचानक वह नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने से उसके गले की हड्डी टूट जाती है जिसकी वजह से वह सांस नहीं ले पा रही होती है। तभी विक्टर वहां आता है और उसे देखकर बताता है कि उसे यहाँ ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन वह जोकर विक्टर से उसकी घड़ी लेकर लोराइल के गले की हड्डी को सही कर देता है और वो फिर से सांस लेने लगती है। असल में उस जोकर ने अपनी कमर को सही करने के लिए मानव शरीर रचना विज्ञान से जुड़ी बहुत ही सारी किताबों को पढ़ रखा होता है और इसी वजह से उसे इंसानों के शरीर के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी होती है। उसके पास डिग्री तो नहीं थी, लेकिन उसका ज्ञान किसी चिकित्सक से कम नहीं था। विक्टर जोकर का एक कारनामा देखकर उसे बहुत ही प्रभावित होता है और उसे कहता है कि वह सर्कस में अपना समय बर्बाद कर रहा है क्योंकि वह एक बहुत ही अच्छा चिकित्सक बन सकता है। साथ ही विक्टर उसे वहां से भागकर उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वह जोकर उसे मना कर देता है और कहता है कि वो कभी भी सर्कस से बाहर नहीं गया है और उसका मालिक उसे ऐसा करने नहीं देगा। सर्कस का मालिक उन दोनों की बातों को सुन लेता है। वो उस जोकर को एक पिंजरे में बंद कर देता है और उसकी सारी किताबों को जला देता है। थोड़ी देर बाद ही विक्टर उस जोकर के पास आता है और फिर उसे भागने के लिए कहता है। इस बार जोकर मान जाता है। विक्टर उसके पिंजरे का ताला खोल देता है और वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। सर्कस का मालिक और दूसरे लोग भी उनका पीछा करने लगते हैं और इस भागदौड़ में सर्कस का एक आदमी मर जाता है, लेकिन विक्टर और वो जोकर वहां से भागने में सफल हो जाते हैं। विक्टर के घर पहुंचने पर विक्टर उस जोकर के पीठ में से एक यंत्र के जरिए ढेर सारा सफेद रंग का दरु पदार्थ निकालता है और उसके बाद उसके शरीर पर एक हार्नेस लगा देता है जिससे उसका पूरा शरीर फिर से पुरानी स्थिति में लौटने की कोशिश ना करे। उसके बाद विक्टर उस जोकर को उसका नाम पूछता है तो जोकर उसे कहता है कि उसका कोई नाम नहीं है, सब लोग उसे कोबरा ही कहते हैं। इस पर विक्टर उसे इगोर कहकर बुलाता है। उसके बाद इगोर काफी दिनों के बाद पहली बार स्नान करता है। दूसरी तरफ सर्कस में एक डिटेक्टिव इंस्पेक्टर जिसका नाम टर्पिन होता है इस केस की छानबीन करता है। वहाँ उसे एक कपड़े की थैली मिलती है जो विक्टर के पास से गिर गई थी। वही इंस्पेक्टर टर्पिन को इगोर का एक रेखा चित्र भी मिलता है। इगोर अगले दिन लोराइल से मिलने जाता है जो हॉस्पिटल में भर्ती थी। वापस आते समय इगोर को शहर में विक्टर और उसके पोस्टर लगे मिलते हैं। घर आने पर विक्टर इगोर को अपना एक प्रयोग दिखाता है जिसमें उसने दो आंखों को काफी लंबे समय से जिंदा रखा होता है, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ होती है जिसे इगोर सही कर देता है। इससे विक्टर इगोर से बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है और उसे बताता है कि वह एक बड़े प्रयोग पर काम कर रहा है और उसके लिए जो भी जरूरतें होगी उनको इगोर को पूरा करना है। उसके बाद विक्टर और इगोर उस प्रयोग पर काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन विक्टर उस प्रयोग पर नीचे बंकर में काम करता है और इगोर को उस प्रयोग के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। वह सिर्फ उस प्रयोग के लिए जरूरी हिस्से ही बनाता रहता है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर टर्पिन भी अपनी छानबीन को जारी रखता है। असल में इंस्पेक्टर टर्पिन बहुत ही ज्यादा धार्मिक इंसान होता है और उसे लग रहा होता है कि कोई इंसान कुछ ऐसा काम कर रहा है जो भगवान के खिलाफ हो सकता है, इसलिए वह इस छानबीन को व्यक्तिगत रूप से बहुत ही ज्यादा गंभीरता से कर रहा होता है। एक दिन विक्टर और इगोर एक पार्टी में जाते हैं जहां इगोर को लोराइल भी मिलती है जो उसे पहचान लेती है और उसे बताती है कि अब वो सर्कस में काम नहीं करती है बल्कि किसी और आदमी के साथ काम करती है और वो आदमी एक गे होता है। इगोर भी लोराइल का विक्टर से परिचय करवाता है। पार्टी के बाद विक्टर इगोर को लोराइल से दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि उसे लगता है कि वह उनके काम में बाधा बन सकती है। उसके बाद विक्टर इगोर को अपने उस प्रयोग को दिखाता है जिस पर वह काम कर रहे थे। असल में वह एक जानवर होता है जिसे उन्होंने अलग अलग जानवरों के हिस्से से मिलाकर बनाया होता है। उसके बाद विक्टर उस जानवर में विद्युत का प्रवाह करता है जिससे वह जानवर सांस लेने लगता है, जिसे देखकर वह दोनों बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि उनका प्रयोग सफल हो चुका होता है। अगले दिन विक्टर और इगोर अपने प्रयोग का विक्टर के महाविद्यालय में प्रस्तुतिकरण करते हैं। वहाँ महाविद्यालय के अध्यापकों के साथ साथ फिनेगन भी मौजूद होता है जो इंग्लैंड का एक बहुत ही अमीर इंसान होता है और लोराइल भी वहाँ मौजूद होती है। उसे इगोर ने वहाँ बुलाया
होता है। जब विक्टर और इगोर उस जानवर को जीवित करते हैं तो वह उनके नियंत्रण से बाहर हो जाता है और वह उन पर हमला करने लगता है, इसलिए विक्टर को उसे मारना पड़ता है। सब लोग इसे एक असफल प्रयोग मानते हैं। फिर फिनेगन विक्टर के काम की सराहना करता है और उसे ऐसे ही एक इंसान बनाने के लिए कहता है। इगोर इसमें विक्टर का साथ नहीं देना चाहता क्योंकि उसे लगता है कि उस जीव को बनाने के बाद भी उसे नियंत्रण में नहीं रख सकते हैं, लेकिन उस पर विक्टर का काफी बड़ा एहसान होता है और साथ ही साथ वह विक्टर को अपना मित्र भी मानता है, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी इस प्रयोग में शामिल होना पड़ता है। अगले दिन इंस्पेक्टर टर्पिन विक्टर के घर आता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि महाविद्यालय में कुछ अमानवीय कार्य किया गया है। वहां आने पर वह इगोर को पहचान लेता है, लेकिन वह ये साबित नहीं कर सकता था कि इगोर ही वह जोकर है, इसलिए वह उसे कुछ भी नहीं कहता और विक्टर से महाविद्यालय में हुई घटना के बारे में पूछता है। विक्टर उसे बताता है कि वह चिंपैंजी के ऊपर प्रयोग कर रहा है जिसमें वह उन्हें मानव व्यवहार को सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन एक चिंपैंजी के नियंत्रण से बाहर हो जाने की वजह से वह घटना हुई थी। लेकिन इंस्पेक्टर को फिर भी विक्टर पर शक होता है, इसलिए वह उसे चेतावनी देकर वहां से चला जाता है। उसके बाद इगोर लोराइल से मिलता है तो लोराइल उसे बताती है कि विक्टर जो कर रहा है वो गलत है और तुम्हें उसका साथ नहीं देना चाहिए। इस पर इगोर कहता है कि वो उसका दोस्त है। लोराइल उसे बताती है कि अगर वह उसका दोस्त है तो उसे उससे सच बोलना चाहिए और सच यही है कि विक्टर जो कर रहा है वो गलत है। इसके बाद विक्टर और इगोर फिनगेन के द्वारा बताई गई परियोजना पर काम करने लगते हैं। ये परियोजना एक विशालकाय इंसान को बनाकर उसे जीवित करना होती है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर भी विक्टर के घर पर छानबीन करने के लिए वारंट जारी करवाने की कोशिश करता है। अगले दिन जब इगोर लोराइल से मिलने जाता है तभी इंस्पेक्टर विक्टर के घर पर छापा मारने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन विक्टर ने पहले से ही अपने घर को चारों तरफ से बंद कर रखा होता है। जब इंस्पेक्टर के आदमी घर के दरवाजे को तोड़ रहे होते हैं तभी इगोर पीछे के दरवाजे से अंदर चला जाता है। अंदर विक्टर अपने सारे यंत्रों को नष्ट कर रहा होता है तभी इगोर को वहाँ बर्फ में जमी हुई लाश मिलती है। इगोर के पूछने पर विक्टर उसे बताता है कि वह लाश एक इगोर नाम के आदमी की है जो पहले विक्टर के यहाँ काम करता था, लेकिन वह ज्यादा दारू पीने की वजह से मर गया था। तभी इंस्पेक्टर टर्पिन भी वहाँ पहुँच जाता है। विक्टर और टर्पिन में हाथापाई होने लगती है। इसी बीच विक्टर इंस्पेक्टर के हाथ को एक मशीन में फंसाकर इगोर के साथ वहाँ से भाग जाता है। विक्टर और इगोर वहाँ से सीधा फिनेगन के घर जाते हैं और विक्टर उसे सब कुछ बता देता है। उसके बाद फिनेगन उन्हें शहर के बाहर भेजने का इंतजाम करता है, लेकिन इस बार इगोर विक्टर के साथ जाने से मना कर देता है क्योंकि अब उसे विक्टर पर भरोसा नहीं रहता है। विक्टर के जाने के बाद फिनेगन इगोर को बताता है कि एक बार जब विक्टर अपने प्रयोग में सफल हो जाएगा तो उसे मारकर उस तकनीक का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। इसके बाद फिनेगन इगोर को बांधकर नदी में फेंक देता है, लेकिन इगोर किसी तरह से वहां से बच निकलता है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर को उस केस से हटा दिया जाता है क्योंकि उसे बिना वारंट के ही विक्टर के घर छापा मारा था। अगले दिन जब इगोर जागता है तो उसके पास एक घड़ी होती है जो विक्टर से गिर गई होती है। उस घड़ी को देखने के बाद इगोर को पता चलता है कि विक्टर का एक भाई भी था जिसका नाम हेनरी था और एक बार विक्टर को ठंड से बचाने के लिए हेनरी ने अपनी जान दे दी थी। अब इगोर को समझ आ जाता है कि विक्टर क्यों उस प्रयोग को लेकर इतना ज्यादा गंभीर था। असल में वह अपने आप को हेनरी की मौत का जिम्मेदार मानता था, इसलिए वह एक नई जिंदगी की उत्पत्ति करना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि उस प्रयोग के सफल होने के बाद फिनेगन उसे मार देगा, इसलिए इगोर विक्टर को बचाने के लिए निकल जाता है। इगोर चुपचाप वहां पहुंच जाता है जहां विक्टर अपनी परियोजना का परीक्षण करने की तैयारी कर रहा होता है। इगोर विक्टर को फिनेगन के बारे में सब कुछ बता देता है और उसे उस प्रयोग को करने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टर नहीं मानता है। इसके बाद विक्टर और फिनेगन उस विशालकाय इंसान को आकाशीय बिजली की मदद से जीवित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिजली के ओवरलोड होने की वजह से वहां आग लग जाती है और इससे कई लोग मर जाते हैं। फिनेगन भी इसी धमाके में मारा जाता है। इसी बीच इंस्पेक्टर टर्पिन भी वहां पहुंच जाता है। असल में वह इगोर का पीछा करते करते वहां पहुंचा था। दूसरी तरफ वो विशालकाय इंसान अब जीवित हो चुका होता है। जब विक्टर उससे बात करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि वो गलत था क्योंकि उस इंसान के अंदर कोई भावनाएं नहीं होती है। तभी इंस्पेक्टर टर्पिन उस पर गोली चलाने लगता है और वो इंसान इंस्पेक्टर टर्पिन को मार देता है। इसके बाद वो इंसान विक्टर और इगोर को भी मारने लगता है। काफी देर तक लड़ने के बाद विक्टर और इगोर मिलकर उस इंसान को मार देते हैं। उसके बाद हमें कुछ समय बाद का दृश्य दिखाया जाता है जिसमें विक्टर एक नए चित्र को देखकर सोच रहा होता है कि उसने इस बार क्या गलतियां की और दूसरी तरफ इगोर लोराइल के साथ खुश रहता है। इसके साथ ही ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ये हमारा मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और ऐसे ही अन्य वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।